Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for SNAP 2024 exam because in this video I am going to discuss about the expected difficulty level of SNAP. So guys, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज देखने वाले हैं कि स्नैप पेपर कैसे दे सकता है, कि क्या क्या कॉम्बिनेशन से पेपर दे सकता है एज पर द लास्ट 4 years. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ये भी देखेंगे कि लास्ट 4 years में पेपर कैसा रहा है, उनके कट ऑफ किस तरह के रहे हैं. बिकॉज काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ लास्ट ईयर स्नैप दिया है और उनके माइंड में एक ही पिक्चर है कि लास्ट ईयर स्नैप इजी आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है. यहाँ पे आपको अगर हम सारी कंडीशंस देंगे, सारे सिनेरियोज देंगे, तो आप वर्स्ट केस में पहले से ही रेडी रहोगे इस चीज के लिए. तो एग्जाम में आपको सरप्राइजिंग नहीं लगेगा. तो ये गाइस पेपर डिफिकल्ट भी आ गया ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ काफी कम जाता है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है. तो उसके लिए आपको करना क्या है वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंदर पूरे देखना गाइस. चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये कुछ टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो. स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप 6000 प्लस मेंबर्स का, इसको जरूर ज्वाइन करना. यहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक्स, पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है. सो गाइस देखो, सबसे पहली बात क्या है कि अगर मैं 4 साल का एनालिसिस करूँ 2020 से लेकर 2023 तक का, तो 2020 में पहली बार ऐसा हुआ था कि स्नैप 60 मार्क्स का हुआ था. तो 2020 की बात अगर करूँ तो 2020 में जो स्लॉट वन था वो सरप्राइजिंगली बहुत ईजी आया था. मतलब इजी मतलब क्वांट्स एंड एलआर दोनों इजी था. ठीक है. और वीए तो नॉर्मल रहती है हमेशा. तो क्वांट्स में लोगों ने आराम से 17 क्वेश्चन कर लिए थे, 15-16 कर ही लिए थे. ठीक है. क्वांट्स में लोगों ने आराम से 15-16 क्वेश्चन कर लिए थे मिनिमम. एलआर में काफी लोगों ने आप 18 से 20 क्वेश्चन आराम से किए थे. बहुत लोग ऐसे थे जिनका 20+ स्कोर था. तो ये जो स्लॉट वन था 2020 का, ये इजी था. ठीक है. बट गाइस 2020 में ही स्लॉट थ्री बिल्कुल अपोजिट हो गया था इसके. स्लॉट थ्री में क्या हो गया था, क्वांट्स बहुत टफ आ गई थी. क्वांट्स आ गई थी बहुत टफ, बट क्योंकि स्लॉट वन काफी इजी आ गया था, तो गैस कट ऑफ में कोई चेंज नहीं हुआ. तो गैस 2020 में जो कट ऑफ था स्नैप का, वो अराउंड यू कैन से 43 मार्क्स के अराउंड था एसआईबीएम पुणे का. क्योंकि गैस पहला स्लॉट जो था इसमें दोनों सेक्शन काफी इजी थे. ठीक है. मतलब काफी लोग आया था. तो ये स्लॉट, ये 2020 की बात है. तो 2020 में ओवरऑल कट ऑफ कितना था, 43 मार्क्स आउट ऑफ 60 फॉर एसआईबीएम पुणे. अगर हम बात करें 2021 की, ठीक है, सॉरी 2021 में क्या था गाइस, 2021 में क्वांट्स एंड एलआर मॉडरेट थी, इजी नहीं थी, ठीक थी. मतलब 2020 थोड़ा सा ऊपर लेवल था और सारे स्लॉट्स का अक्रॉस सेम ही था, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था. ठीक है. तो इसमें ओवरऑल मैं अगर बताऊं आपको, तो क्वांट्स जो था उसमें अराउंड 10 से 11 क्वेश्चन लोग कर पा रहे थे. ठीक है. 11 से 12 क्वेश्चन मान लो. एलआर में मान लो आप 16 से 17 क्वेश्चन कर पा रहे थे. ठीक है. तो आप ये मानो कि 2021 में जो कट ऑफ था वो अराउंड 40 से 41 के बीच में था 2021 में. ठीक है. मतलब 41 के अराउंड मानो, 2 मार्क्स का डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता. अब गैस 2020 में क्या हुआ, स्नैप ने सरप्राइज दे दिया. ठीक है. 2022 में स्नैप ने सरप्राइज दे दिया और उसने क्वांट्स को टफ कर दिया. ठीक है. उस वजह से ओवरऑल कट ऑफ काफी कम हो गया. अभी हम इसमें भी आएंगे बाद में कि क्या क्या सिनेरियो से वो लोग कम कर सकते हैं. तो 2022 में इन्होंने किया क्या देखो, इन्होंने क्वांट्स से पहली बार तो अर्थमेटिक के सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए. ठीक है. क्वांट्स में सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए अर्थमेटिक के, और सारे क्वेश्चन लेंदी, मतलब लेंदी थे. और वहां पे गए जब टाइमर चलता है ना, तो जनरली हम लोग को इजी क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो जाता है. जब 5-6 लाइन का क्वेश्चन देखोगे एप्लीकेशन पिक्चर का, तो वैसे भी डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा. तो क्वांट्स में 6 क्वेश्चन जो थे वो अर्थमेटिक में लेंदी थे. उसके अलावा अलजेब्रा जो थी, अलजेब्रा काफी लोग उतने अच्छे से पढ़ते नहीं है, कॉमन रूट से क्वेश्चन थे, डर जाते हैं काफी लोग. डेफिनेटली तो उनका काफी लोगों का खराब हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लोग अर्थमेटिक डिपेंड होते हैं. तो गैस यहाँ से ये लर्निंग है कि अर्थमेटिक की बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना है पूरी तरह से, क्योंकि अर्थमेटिक अगर टफ आ गई तो फिर बाकी सेक्शन, बाकी टॉपिक्स ही बचाएंगे आप, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स. तो इसमें यही हुआ. इस वजह से गैस कट ऑफ बहुत ड्रॉप हो गया. एलआर जबकि ठीक थी, एलआर उतनी टफ नहीं थी, डिसेंट थी. बट क्वांट में लोगों के मतलब ये मानो आइडियल स्कोर 6-7 नंबर था बस क्वांट्स में. ठीक है. तो इस टाइम पे जो कट ऑफ था वो 37 मार्क्स था एसआईबीएम पुणे का, जो कि काफी सरप्राइजिंग था. ठीक है. 37 मार्क्स. लास्ट ईयर 2023 में फिर पेपर नॉर्मल आ गया, इजी बनेंगे. क्वांट्स एलआर दोनों इजी था. क्वांट्स में लोगों ने आराम से 15 नंबर लाए. ठीक है. क्वांट्स में लोग आराम से 15 नंबर लेके आए. एलआर में भी लोगों के आराम से 18 से 20 मार्क्स आए. ठीक है. जिसकी वजह से कट ऑफ लास्ट ईयर भी अच्छा खासा था, 42.5 प्लस था. ठीक है. तो गैस देखो, अब यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहला पहला जो स्लॉट 2020 की बात करें तो इजी था, फिर थोड़ा मॉडरेट था, फिर अच्छा खासा डिफिकल्ट था.
इसको हम अच्छा खासा डिफिकल्ट बोलेंगे गाइस, 37 बहुत कम है। फिर आपका फिर इजी आ गया। तो स्नैप का कोई भरोसा नहीं है, कैसा पेपर भी दे सकता है, ठीक है। मैंने 4 साल का एनालिसिस लिख दिया कि आप सिर्फ लास्ट ईयर के बेस पे मत चलो, ठीक है। एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। इजी आ गया तो बढ़िया ही है, बट टफ के लिए भी रेडी रहो। और टफ के लिए रेडी आपको कैसे रहना है बताऊंगा मैं भी आपको, ठीक है। उसके लिए वैरायटी में फोकस करना है मेनली, और अक्रॉस ऑल द टॉपिक्स। तो ये बात हो गई चारों ईयर्स की। अब गाइस देखो सिनेरियो की बात करते हैं कि स्नैप क्या क्या कर सकता है, इस साल क्या कर सकता है वो। तो गाइस इस साल भी वो, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस साल बेसिकली एक 3-4 सिनेरियोज लेंगे हम लोग, ठीक है। पहला सिनेरियो ये है कि मान लो उसने पेपर अगर इजी आ गया, किसको आप बोलोगे पेपर इजी आ गया, किस चीज को? जब क्वांट्स भी काफी इजी हो, ठीक है। मतलब आराम से कोई 16 क्वेश्चंस कर ले, एलआर भी डुएबल आ जाए, 20 क्वेश्चंस प्लस कर ले, ठीक है। तो गैस अगर पेपर ऐसा आ सकता है, वीआरसी जनरली नॉर्मल आती है, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिकी रहती है वो तो, बट मेन क्वांट्स एंड एलआर गेम चेंजर होते हैं। तो एक सिनेरियो ये है कि नॉर्मल पेपर आ जाए लास्ट ईयर की तरह, क्वांट्स में आराम से आप डुएबल क्वेश्चंस देखे हुए क्वेश्चन सारे आ गए, अर्थमेटिक के भी जो बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आए, एलआर में भी सारे देखे हुए क्वेश्चन आ गए, आराम से 20 प्लस ला रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केस में कट ऑफ चला जाएगा आराम से। मतलब ये इसको आप मान सकते हो इजी टू मॉडरेट टाइप का है, इजी बोल सकते हैं जनरली। कट ऑफ वही जाएगा आपका 43 के अराउंड अगर ऐसा पेपर आ गया, ठीक है। ये आपका इजी है, ठीक है। अब गाइस देखो एक और लेता हूँ केस में, वेरी इजी। वेरी इजी किसको बोलोगे आप? वेरी इजी बोलेंगे हम लोग इन लोग के ऑफिशियल मॉक को, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल मॉक में क्या था ना, ऑफिशियल मॉक की जो क्वांट थी आपने खुद देखा है, स्नैप की ऑफिशियल मॉक की बात कर रहा हूँ, उनके क्वांट्स में एक एक लाइन के क्वेश्चन थे। मतलब कुछ क्वेश्चन तो शायद ऐसे भी थे कि टाइम स्पीड दिया, डिस्टेंस निकालना है, जहां तक मुझे देखा ट्रेन वाले। ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं आया स्नैप में आज तक। अगर वैसा आ गया, नो डाउट एलआर में सेट ज्यादा थे, पर वो भी डुएबल थे अगर आप कर पा रहे हो। अगर वैसा पेपर आया जो ऑफिशियल मॉक पेपर है, उसमें कॉन्ट्स बहुत ही इजी, मतलब 18 नंबर तो ला सकता है कोई भी, ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन थे। अगर वैसा आ जाएगा तो कट ऑफ फिर आपका 45-46 जाएगा, ठीक है। अराउंड आपका 46 सेफ स्कोर रहेगा ऐसे केस में, अगर ऑफिशियल स्नैप मॉक जैसा पेपर आया तो, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का 40 प्लस आया उसमें, 46 के और ज्यादा भी आ सकता है, मे बी 47 चला जाए, ठीक है। क्योंकि एलआर एंड वो दोनों ही नॉर्मल था। बट गाइस देखो ये वहां पे 17 क्वेश्चन पजल्स के थे। जनरली इतने क्वेश्चन पजल के नहीं आएंगे, एक आधे पजल आ सकते हैं लेंदी, बट ये नहीं 17-18 पजल ही आ जाए, जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब गाइस देखते हैं हम लोग कि पेपर कब बोलेंगे कि पेपर आपको मॉडरेट आया है, ठीक है। अब गाइस देखो और क्या कर सकता है वो, मॉडरेट पेपर कब आएगा? जब क्वांट्स आपका कर दे वो, क्वांट्स आपका अच्छा लेवल का कर दे, ठीक है, बट एलआर आपका इजी कर दे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पेपर मॉडरेट है, उसने एक सेक्शन को टफ कर दिया, दूसरा इजी कर दिया। जैसे क्वांट्स में उसने अर्थमेटिक दी बट सब लेंथ दी, और अलजेब्रा उसने दी, वो नॉर्मल थी, बाकी सब कुछ नॉर्मल था, बट कितना आपने वैरायटी देखा है वो। अब ये लोग टफ करते कैसे, समझो बात को। जैसे बताया मैंने कि अर्थमेटिक टफ करी, फिर किसे दे दिए क्वेश्चंस, फंक्शंस का दे दिया, इनवर्स फंक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कैसा क्वेश्चन देगा वो, देखो, इसको बोलते हैं वैरायटी। वो दे देगा ऐसा, वो बोलेगा फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आपको क्या करना होता है, कभी भी सम ऑफ कोफिशिएंट्स का क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ वेरिएबल को 1 रखना है बस। एक्स को 1 रखा आपने, आंसर आ जाएगा 3 की पावर 100। तो गैस अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप बताओ कैसे, प्रैक्टिस चाहिए कि बहुत प्रैक्टिस के लिए तब कर पाओगे, या क्या चाहिए इसमें? इसमें चाहिए कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो ये चीज होती है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी होती है, और मेन चीज क्या होती है कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, ठीक है। अब ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। अब किसी को स्लोप का फॉर्मूला नहीं पता तो वो नहीं कर पाएगा, चाहे उसने कितनी प्रैक्टिस कर रखी हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि वैरायटी सारी करो गाइस। मैं बार बार बोलता हूँ एक चीज, क्योंकि मैंने देखा है 5-6 साल से पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है। उन लोगों को पेपर टफ करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और अर्थमेटिक के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, चाहे आपने पूरे साल अर्थमेटिक लगाई हो, अगर उसने 6-6 लाइन के क्वेश्चन दे दिए तो वहां पे आपका हाथ ही नहीं चलेगा, ठीक है, वहाँ टाइम, क्योंकि एफिशिएंसी हम लोग की काफी कम हो जाती है guys। क्योंकि 5-6 लाइन का क्वेश्चन पढ़ने में माइंड ही काम नहीं करता है। इसीलिए आपको बचाएगा कौन? आपको बचाएगा यही सब, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, और अलजेब्रा में एपी जीपी क्वाड्रेटिक, ये सब। तो अनकॉमन टॉपिक्स को अच्छे से करके रखो। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत हाई लेवल पढ़ना है आपको, बस ये बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो टफ नहीं आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा, ठीक है। वो चीज़ है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, मैटर करता है कितनी वैरायटी आप देख पा रहे हो। ठीक है, कितनी चीजें आपको पता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जल्दी से और ले लेता हूँ और क्लैरिटी दिखाने के लिए। उसने अगर बोल दिया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइव साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है गाइस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 प्लस 144, 169 का रूट 13। तो बेसिकली कंसेप्ट होता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि गाइस अगर आपको ये चीज पता है किसका ऐसा होता है तो आप तुरंत कर लोगे, 10 सेकंड लगेगा। अगर आपको नहीं पता तो क्या करोगे। तो इसमें कहीं प्रैक्टिस का कोई काम ही नहीं है कि प्रैक्टिस आपने करी कि नहीं करी है। ये सब चीजें नॉन कैड वाले चेक करते हैं। तो इसीलिए गाइस जो लोग अभी भी गलत तरह से कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग को मैसेज आते हैं व्हाट्सएप मेरे पास कि मैंने अर्थमेटिक पूरा अच्छे से कर लिया, अलजेब्रा कर लिया, बाकी सब छोड़ के रिवाइज कर रहे हैं। गाइस बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा उससे। ठीक है, अगर अर्थमेटिक ईजी आ गई तो बच जाओगे, बट अगर नहीं है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, और गाइस वर्स्ट केस सिनेरियो में रहो, अपने आप को ऐसा बना लो कि पेपर टफ भी आ जाए तो भी आप कम से कम कर पाओ। और डेफिनेटली पेपर टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा, बस आपने कितनी वैरायटी करी मैटर वही करेगा। तो ये था एग्जांपल की क्वांट्स टफ कैसे आ सकता है। अब अगर दूसरा केस क्या है मॉडरेट में, मॉडरेट में दूसरा केस है क्वांट्स को नॉर्मल कर दिया, इस बार एलआर में गेम कर दिया उन्होंने। एलआर में उन्होंने दे दिया क्रिटिकल रीजनिंग लेंदी, एक दे दिया पजल लेंदी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं गाइस, आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते कि आपने ये कैसे कर दिया। ठीक है, इसलिए वर्स्ट केस में रहो। और कोई भी चीज अगर लेंदी आ रही तो डरना नहीं है। जैसे मान लो एलआर में मान लो एक हैवी पजल आ गया, तो वो आपको इसलिए दिया जा रहा है कि चेक करने के लिए कि आप कितने एफिशिएंट हो। ठीक है, आपको वो करना नहीं, अगर आप कर रहे हो तो आप गलत मैनेजर हो, क्योंकि एक्चुअली एमबीए एग्जाम है ये। ठीक है, कुछ चीजें गाइस छोड़ने के लिए बनी हुई हैं कि आपको छोड़ के आगे जाना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वो एलआर की पजल देख के ही फंस जाएंगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा। क्योंकि आपको तुरंत देख लेना कि यार कोई चीज लेंदी आई तो हो ही नहीं सकती, वो छोड़ के आगे चलो, किसी से भी नहीं हो पाई। ठीक है, तो कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगा। तो ये सब ट्रैप्स होते हैं। तो ये बात आप मान लो कि कुछ क्वेश्चन ट्रैप होते ही हैं जो आपको दिए इसलिए जाते हैं कि आप फंसो और आपका टाइम सारा वेस्ट हो जाए। ठीक है, वो चीज है। तो ऐसा ये लोग कर सकते हैं, या तो क्वांट्स बढ़ा सकते हैं, या तो क्रिटिकल एलआर में क्रिटिकल रीजनिंग एंड पजल्स डाल के जरा सरप्राइज कर सकते हैं आपको। मैं डरा नहीं रहूंगा, इस बस आपको वर्स्ट केस लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप माइंड में कब चलो, क्योंकि मेरा मोटिव है कि जब एग्जाम से बाहर निकलो तो आपको सारे वेरिएंट्स पता होने चाहिए एग्जाम के, कि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप ये मत सोचो अरे ये कैसे हो गया। ठीक है, वो चीज है। बाकी बीए में तो जनरली ग्रामर और वोकैब अच्छे से करो, वोकैब जितना करो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर गैस डिफिकल्ट पेपर बहुत ही आ गया जो कभी मेरे अकॉर्डिंग कभी आया नहीं है डिफिकल्ट, इसका कट ऑफ कहीं 37 के अराउंड जाएगा, ऐसा है तो मॉडरेट में। ठीक है, डिफिकल्ट टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं। अगर वेरी डिफिकल्ट आया है, डिफिकल्ट बोल दो, उसमें आपका क्वांट्स एलआर दोनों बहुत टफ आ जाएगा। मतलब उस केस में क्वांट्स में एक डिसेंट स्कोर आप मानो 8-9 नंबर होगा, एलआर में डिसेंट स्कोर आपका 13-14 नंबर होगा। तो इस केस में कट ऑफ फिर एसआईबीएम का कम होकर 33 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए कि क्वांट्स एलआर दोनों ही टफ हो जाए। ठीक है, और हो भी जाएगा तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में काम करना है। ठीक है, वो चीज करनी है। तो गाइस ये सिनेरियोज होते हैं कुछ, क्योंकि बहुत लोग यही सोच रहे हैं लास्ट ईयर का पेपर देख के, ठीक है, कि पेपर इजी आएगा, नॉर्मल आएगा, कि कैट इजी आएगा तो स्नैप भी इजी आ जाएगा। ठीक है, आ जाए तो अच्छी बात है, बट मैं नहीं चाहता कि आप सरप्राइज हो। ठीक है, और इस टाइम पे ज्यादा टफ टफ पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आईआईटी मेन से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, बस करना है बिल्कुल सिंपल चीज है। टॉपिक अपने वीक एरियाज नोट करो, उसको लिखो कॉपी में, ठीक है, उनमें काम करो, और ये मेक श्योर करो कि आपने बेसिक्स कर रखा हो, चाहे कहीं से भी करो, बस आपको बताना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है, अगर रैंडम चीजें करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, कहीं से भी करो बट स्ट्रक्चर्ड वे में करो। ठीक है, बाकी गाइस जो हम लोग के मॉक जोन के मॉक्स हैं वो डिजाइन ही इसलिए किए गए हैं, काफी लोग बोलते हैं मॉक स्टफ है, मॉक स्टफ को रखा गया है जानबूझ के। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि किस तरह का पेपर आ सकता है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे आप 40 नंबर लो हर मॉक में, वहां पे 25 नंबर आए। ठीक है, क्योंकि 2022 देखा है मैंने कैसा था। अगर यहाँ पे आपको 34 प्लस मार्क्स आ रहा है अपने मॉक्स में, तो हर हाल में आप 42 लेके आओगे ही आओगे। और कुछ मॉक में डेलिबरेटली मैंने पजल डाले हैवी, क्योंकि अगर वैसा पेपर आ गया तो आप कैसे हैंडल करोगे उसको, डेफिनेटली उसमें आएगा। ठीक है, तो 15 मार्क्स को डिजाइन ही ऐसे किया गया है इतना वेरिएंट्स में, कि किसी ने 15 के 15 मार्क्स दे दिए तो एग्जाम में वो सरप्राइज तो नहीं हो सकता किसी भी हाल में। और इजी पेपर आ गया तो उसमें आपका अच्छा ही है ना, कि आप टफ चीज करके जा रहे हो, इजी आ गया तो आपको अच्छा ही रहेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इजी आ गया, इजी करके जा रहे हो, टफ आ गया, तब गड़बड़ हो जाएगा। और बात सिर्फ डिफिकल्टी की नहीं है, बात रेलेवेंसी की भी है। ठीक है, स्नैप जनरली ब्रेन टीजर्स वगैरह देता है, ऐसे क्वेश्चन देता है लॉजिकल रीजनिंग के जिसका कोई टॉपिक ही नहीं होता है, वो सब कुछ हमने मॉक्स में डाले हैं। लास्ट ईयर लैक्सोग्राफी आया तो वो भी डाला है मॉक में, तो मॉक्स बिल्कुल रेलिवेंट है। ठीक है,
तो मार्क्स देख के डरो मत, बिकॉज काफी लोग कहेंगे कि मॉक्स टफ है। टफ नहीं कर रहा, आपको रियलिटी दिखा रहे हैं। अब काफी लोग इसको ऑफिशियल मॉक से कंपेयर कर रहे हैं, तो गाइस ऑफिशियल मॉक बहुत ईजी था, वैसा पेपर आया तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर 48 कट ऑफ जाता है उसका। ठीक है, बाकी गैस अभी भी टाइम है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन करो। कल के अराउंड अराउंड एनरोलमेंट से क्लोज हो जाएंगे मिनी क्रैश कोर्स के। किसी के पास 12 से 15 दिन का भी टाइम है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर चल सकता है वो, तो उसका काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है। जैसे मैंने बोला अभी आपको एग्जांपल दिखाया करके, कि वैरायटी प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि आपने कितनी वैरायटी क्वेश्चन टाइप्स गो थ्रू करें, मैटर वही करने वाला है। ये मैटर बहुत नहीं करेगा कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए, कितने वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि टाइम का में काम ज्यादा है, एफिशिएंटली करना है। यू कैन चेक आउट द मिनी क्रैश कोर्स। प्राइसिंग एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल कर दी गई है, इंक्लूडिंग मॉक्स से, मॉक्स भी है 15। ठीक है, और इसमें रिकॉर्डिंग्स हैं, मेनली आपको वीडियो फॉर्म में सब कुछ देखना है, बेंच वॉच टाइप का करना है, कम टाइम में ज्यादा वैरायटी गो थ्रू करोगे। ठीक है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस से कोई लिमिट ही नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहो पूरे साल। बट 15 दिन में कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कम टाइम में ज्यादा वैरायटी गो थ्रू करके। बाकी डेली वीडियो सीरीज है। ठीक है, इसके अलावा शेड्यूल टॉपिक टेस्ट भी दिए गए हैं आपको, लाइव क्लास भी है, कल ही हम लोग की लाइव क्लास है पीएनसी की। तो अभी लगातार लाइव क्लास हम लेंगे। ठीक है, उसमें हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिवीजन हो जाए आपका, ज्यादा वैरायटी आप देख लो। ठीक है, वर्स्ट केस में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो अगर लग के 15-20 दिन काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी का अगर 15 नंबर भी आ रहा है, तो वो भी अराउंड डबल कर सकता है मार्क्स को, एक स्ट्रक्चर्ड वे में करके। बाकी आउटपुट अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, यू कैन चेक दिस। बाकी एनमैट का भी सेम है, एनमैट में भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। एंड कॉम्बो इज प्राइस्ड एट 2399, दोनों इंक्लूडिंग मॉक्स। बाकी गाइस एनमैट स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स, ये बता दिया मैंने इस बारे में। बाकी हम लोग के लेटेस्ट रिव्यूज हैं गाइस मिनी क्रैश कोर्स के। अब कंडीशन वही है गाइस, अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ो, ठीक है, जो भी करो कहीं से भी। बाकी मॉक से काफी अच्छे रिव्यूज आते रहते हैं। ठीक है, फिर गाइस एग्जाम्स का नेचर बहुत डायनेमिक है आज की डेट में, यू नेवर नो क्या हो जाए। और कैट अब हो गया तो गाइस अब अच्छा एग्जाम सिर्फ स्नैप बचा है। आप भी जानते हो ये चीज, स्नैप के बाद जो भी एग्जाम बचे हैं वो ठीक है, मतलब टॉप 25 वाले डेफिनेटली कम बचे हैं। सीमैट से कोई ऐसा कुछ टॉप 25 नहीं मिलता है, बैकअप के लिए अच्छा है। एसआरसीसी में भी ठीक है, डेफिनेटली फीस कम है। बट स्नैप एक ऐसा एग्जाम है जो आपको टॉप 25 दे सकता है, इसलिए सही तरह से पढ़ो। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी ज्यादा काम आएगी, ना कि बहुत लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने वाली स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो वो सब चीजों से दूर रहो, वैरायटी फोकस करो। बाकी रिव्यूज एंड रिजल्ट्स यू कैन चेक आउट। और गाइस लगातार वीडियोस बनते रहेंगे। ठीक है, इसको चैनल को फॉलो करते रहना। तो गाइस ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो। बाकी mockzone.in/स्नैप में जाओगे तो आपको फ्री स्नैप का मॉक मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।